कहता है कि तू सुपर काप्स, मार्शल आर्ट और अन्य प्रकार के फाइटिंग में महारत हासिल कर चुके होते हैं, जो किसी भी प्रकार के फाइट का मुकाबला कर सकते हैं। जिसमें पहले सुपर काप्स होते हैं, सुपर काप्स रणवीर, सुपर काप्स अनुराग, सुपर काप्स कशिश और सुपर काप्स आभा। तभी सुपर काप्स का एसीपी यानी एसीपी दिलेर आते हैं और कहते हैं, मुझे तुम चारों पर गर्व है। स्पेशल कमांडो ट्रेनिंग के साथ अब तुम लोग मार्शल आर्ट में भी पूरी तरह से ट्रेंड हो चुके हो, कंग्रेचुलेशन। तभी कशिश के पूछने पर एसीपी दिलेर कहते हैं, इस मिशन की सारी इंफॉर्मेशन इंटरपोल से आई एक स्पेशल एजेंट मरिया हमें बताएगी। उसके बाद इंटरपोल से आई मरिया सुपर काप्स के हेडक्वार्टर में जाती है, जहां पर सारे कॉप्स होते हैं। तभी काप्स का एक ऑफिसर कवि मरिया को देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी मरिया कवि को कहती है, मिस्टर हैंडसम, ये स्माइल अपने बुलबुल के लिए भी बचाकर रखो। आई श्योर शी इज गोना लव इट। तभी कवि कहता है, मुझको पहचानती है, वाओ आई एम फेमस। तभी रणवीर कहता है, वो बुलबुल को भी पहचानती है। तभी एसीपी दिलेर मरिया से मिलते हैं और सभी कॉप्स को बताते हैं, ये वही इंटरपोल है जिसके बारे में हमने तो सबसे चिट किया था। तभी मरिया कहती है, मोस्ट वांटेड, हमारा मिशन ऐसे क्रिमिनल को अरेस्ट करना है जिन्हें पकड़ने में रेगुलर पुलिस और इंटेलिजेंस फोर्स भी फेल हो चुकी हैं। और कहती है, इट्स जस्ट नॉट डिफिकल्ट मिशन बट मिशन आल्सो मोस्ट इम्पॉसिबल। इस लिस्ट में ऐसे क्रिमिनल है जो प्लेन को मैनिपुलेट करके एरिया रेडार से बाहर ले जाके उनको गायब कर देते हैं, और ऐसे क्रिमिनल्स जो हवा से भी तेज उड़ सकते हैं, और ऐसे असेसिन जिनको आज तक किसी ने नहीं देखा। और कहती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारे मिशन का पहला केस है। पिछले 2 सालों में इंडिया में 16 असिस्नेशन हो चुके हैं। मरने वालों की लाशों से ये पता चला है कि उन्हें तलवार से, खंजरों से, निंजा फाइटर के दूसरे हथियारों द्वारा मारा गया है। लेकिन मारने वाले कौन हैं, कहां से आते हैं और कहां जाते हैं, इसके बारे में कोई नहीं जानता। और बताती है, हम उनके बारे में बस इतना ही जानते हैं कि वो अपने मिशन में कभी भी फेल नहीं होते और ना ही किसी तरह का सबूत छोड़ते हैं। तभी पीछे खड़ा कवि कहता है, जरूर भूत प्रेत होएला भाई लोग। तभी मरिया कहती है, क्या कहा तुमने? तभी कवि कहता है, मैं यही कह रहा था, अगर आप सबका डिस्कस कंप्लीट होने से पहले अगर अपन लोग कुछ खा पी ले तो एनर्जी के साथ काम करेंगे ना। वही दूसरी तरफ उसी रात किसी बिजनेसमैन से यहाँ वे असेसन्स आते हैं। तभी वे असेसन्स वहाँ के गार्ड्स को खत्म करके उस बिजनेसमैन के, जिसका नाम समर होता है, उसके बंगले में प्रवेश कर जाते हैं। तभी समर अपने पीछे लैपटॉप के जरिए किसी को देखता है। तभी वहाँ अचानक उस पर गोली चलाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी अगले पल वह असेसन उनके सामने बैठा होता है, लेकिन समर अब उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि वह पहले ही अपने गन्स की 6 गोलियां चला चुके थे। तभी समर वहां से भागते कि वह असेसन तलवार से वार करके समर को मौत के घाट उतार देते हैं। तभी अचानक वहां उसकी गर्लफ्रेंड आती है और वह समर का मर्डर होते हुए देख लेती है। तभी वह असेसन उस पर अपने हथियारों से वार करके उसका भी अंत कर देता है, क्योंकि वह असेसन का चेहरा देख चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ ये सभी कॉप्स आभा के यहाँ डिनर कर रहे होते हैं। वे सभी लोग, साथ ही अनुराग भी, मरिया और कवि के बारे में बात करके कवि का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी कवि कहता है, आभा अनुराग को समझा दे। तभी आभा कहती है, मैं क्यों समझाऊं? तभी कवि कहता है, तुम उसके बगल में खड़ी हो ना, इसलिए मैंने तुम्हें बोला। अच्छा, तो तुमने ये तो नहीं समझ लिया कि तुम अनुराग से प्यार करती हो, इसलिए मैंने तुम्हें कहा। तभी वे टीवी देख रहे होते हैं कि उन्हें न्यूज में सुनने को मिलता है कि बिजनेसमैन समर का मर्डर हो गया। उस न्यूज में यह भी बताया जाता है कि उन लोगों का मर्डर करने का तरीका पहले ही जैसा था। उसके बाद वे सभी काफ्स समर के घर जाते हैं। तभी उनके घाव को देखकर पता लगा लेते हैं कि समर को हथियार किटारा से हमला किया गया है, जो कि एक तरह का निंजा असैसिन का हथियार होता है, और उन गार्ड्स के बॉडी पर भी वैसे ही हथियार का निशान था। तभी मरिया कहती है, इसकी गर्लफ्रेंड रिया के गले पर भी 3 निशान हैं, जो निंजा वेपन सिरकेन के निशान हैं। तभी वे इसके बारे में पता करने सीसीटीवी फुटेज चेक करने जाते हैं, लेकिन निंजा असैसिन सीसीटीवी कैमरे को भी डिस्ट्रॉय कर चुके थे। तभी अनुराग कहता है, मैं तो सोच रहा हूँ ये निंजा कितने कमाई करते होंगे। अगर पहले असैसिन का ये लोगों को 1 लाख भी रुपया लिया होगा, तो 17 सक्सेसफुल असैसिनेशन के बाद तो 20 से 25 लाख चार्ज करते होंगे। और अनुराग कहता है, अगर उन्हें रोका नहीं गया तो वे 50 से 60 लाख रुपए के रेंज तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद वे सभी कुछ निंजा असैसिन्स को पकड़कर
कॉप्स हेडक्वार्टर में ले जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे मीडिया वाले आते हैं और उनसे एक ही सवाल पूछते हैं कि निंजा कौन है और कहाँ रहते हैं। उसके बाद वे तीनों निंजा असैसिन्स को हेडक्वार्टर में अंदर ले जाते हैं, क्योंकि वे कोई निंजा असैसिन नहीं होते, वो तो रणबीर, कशिश और मयंक होते हैं। तभी वहाँ मरिया कहती है, ये क्या हो रहा है? तुम लोग नकली निंजा बनके नकली अरेस्ट करवाया। आई डोंट बिलीव दिस। आप सबने इस देश को, इस मीडिया को, इस डिपार्टमेंट को धोखा दिया है। तभी कशिश कहती है, मैम, एसोसिएशन का बिजनेस टेरर और रेपुटेशन के दम पर चल रहा है और हमने इनकी इतनी सालों की पुरानी रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया। और कहती है, ये लोग अपने रेपुटेशन को खड़ा करने के लिए दोबारा कोई एक्शन जरूर लेंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो हो सकता हो कि उनसे कोई गलती हो जाए। अगर उनसे कोई गलती हुई तो हम उन्हें पकड़ लेंगे। तभी मरिया कहती है, अगर ये प्लान फेल हुआ तो? क्योंकि उन असैसिन्स के दिल में कोई रहम नहीं होती। हमारी सोच से कहीं ज़्यादा खतरनाक है वे लोग और आप लोगों ने उन्हें और नाराज़ कर दिया। आई डोंट नो टू से, जस्ट बी केयरफुल। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद एसीपी दिलेर कहता है, वेल डन जेंटलमैन, वेलकम टू दी ईगल सैटेलाइट मोनेटाइजेशन सपोर्ट। और कहते हैं, इस केस की सेंसिटिविटी इतनी नाजुक देखते हुए ये सिस्टम हमें मिला है जो हर पॉसिबल कैमरे के साथ कनेक्ट है, भले ही वह कैमरा किसी के घर में लगा हो या फिर ट्रैफिक सिग्नल का हो या फिर किसी भी प्रकार का सीसीटीवी फुटेज का हो। उसके बाद अनुराग और मयंक कैमरे के हर फुटेज को ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी मयंक अनुराग के गले में लटके अंगूठी को देखता है और कहता है, ये आभा के लिए है ना? तभी अचानक वहाँ एसीपी दिलेर आते हैं और कहते हैं, ये जो अंगूठी है गले में घंटी की तरह लटकी रहेगी या फिर बजेगी भी। आभा को कब प्रपोज कर रहे हो भाई? तभी अनुराग कहता है, कल कर दूंगा। तभी एसीपी दिलेर कहते हैं, कल क्यों, आज क्यों नहीं? तभी दिलेर आभा को फोन करके किसी स्थान पर बुलाता है और अनुराग को भी वहाँ पर भेज देता है। तभी अनुराग जैसे ही हेडक्वार्टर से बाहर निकलते हैं, वैसे ही वे निंजा असैसिन्स अनुराग का पीछा करते हुए उनके पीछे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनुराग आभा को प्रपोज करने का प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके बगल के स्विमिंग पूल के अंदर वे असैसिन्स होते हैं। वहीं दूसरी तरफ सैटेलाइट के जरिए शहर पर नजर रखा जा रहा होता है। तभी एसीपी दिलेर कहते हैं, मयंक, कुछ एक्साइटिंग देखना चाहोगे? तभी वे सैटेलाइट के जरिए अनुराग को देख रहे होते हैं, जहाँ पर वह प्रपोज करने का प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी अचानक वे दोनों असैसिन्स स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हैं। तभी एसीपी दिलेर कहते हैं, मरिया ने सही कहा था, ये असैसिन्स बहुत ही खतरनाक है, अनुराग की जान खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ अनुराग उन असैसिन्स पर गोली चला रहा होता है, लेकिन वे असैसिन्स अनुराग की हर गोली को अपने तलवार से रोक देते हैं। उसके बाद वे असैसिन्स अनुराग पर वार करके अनुराग का गन जमीन पर गिरा देते हैं। तभी एक असैसिन और अनुराग के बीच फाइटिंग काफ़ी समय तक चलती है, क्योंकि अनुराग फाइटिंग और मार्शल आर्ट को पूरी तरह से सीख चुके थे। तभी वह असैसिन कमज़ोर पड़ने लगता है। तभी वह दूसरा असैसिन उसारेगामा हथियार से अनुराग पर वार कर देता है। उसके साथ ही विपिन सिरकिन से भी अनुराग पर कई वार करता है। तभी वहाँ आभा के साथ और भी कॉप्स आते हैं, लेकिन वे कुछ करते वे असैसिन वहाँ से भाग चुके होते हैं। लेकिन कुसारेगामा वेपन के वार से बचना नामुमकिन था, जिससे अनुराग की मौत हो जाती है। उसके बाद वे सभी कॉप्स बहुत ही दुखी के साथ अनुराग का अंतिम संस्कार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कशिश बहुत ही दुखी होती है। तभी वहाँ एसीपी दिलेर आते हैं और कहते हैं, अनुराग की मौत तुम्हारी गलती नहीं थी। तभी कशिश कहती है, नहीं सर, इसमें मेरी ही गलती थी, इसमें सारा प्लान मेरा ही था। तभी कशिश कहती है, अनुराग तो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता था, पर यह सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। तभी दिलेर कहते हैं, मानता हूँ सारी प्लानिंग तुम्हारी थी, लेकिन इस प्लान के पीछे हम सबकी मर्जी शामिल थी, हम सबकी। और कहते हैं, अनुराग की मौत कोई गलती नहीं, वह उस मिशन में शहीद हुआ है, और जो मिशन में शहीद होते हैं उन पर हमें गर्व होना चाहिए, फक्र होना चाहिए। तभी वहाँ मरिया आती है और एसीपी दिलेर से कहती है, आपने उन निंजा असैसिन्स के रेपुटेशन को खराब करके अपने कॉप्स की जान गंवा दी। मुझे अब आप पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं इस मिशन को यहीं बंद करती हूँ। तभी वहाँ आभा आती है और कहती है, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है मैम, अगर आपको मिशन बंद करना है तो आप मिशन बंद कर दीजिए, लेकिन अनुराग की मौत का हिसाब उन लोगों को देना होगा, और एक एक निंजा को उनके कर्मों की सज़ा मैंने नहीं दिलाई तो मेरा नाम भी आभा मिर्जा नहीं।